मंक के लिए कोई छोड़ छाड़ कर आश्रम में जाकर रहने की जरूरत तो है नहीं। बहुत सुंदर। मंक तो यहाँ होता है जी, इससे नहीं मंक बनता। तो जब बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से जाते हैं और उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। वापस मॉनेस्ट्रीज भर रही हैं, वापस लोग चूज कर रहे हैं आपके जैसा जीवन। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ कैमरा पे कि हमारे गुरु सेम हैं और मैंने भी वहीं से शिक्षा लिया। और पर मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे IITs और IIMs के पास्ड आउट लोग अब वापस मॉनेस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका वीडियो भी लोग हो सकता है देखते हुए सोच भी रहे हो कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, गौर गोपाल जी जैसा, मैं गौर गोपाल प्रभु जैसा जीवन मुझे कैसा क्या ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कई लोग आज सोच रहे हो, पर IIT IIM करने के बाद आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, ये बेचारा वो IIM करने के बाद जॉब भी नहीं किया, किसी को और को सीट मिल सकती थी, वो उसने वो सीट भी ले लिया। तो ये जो वापस मूवमेंट हुआ है वैदिक लाइफस्टाइल की तरफ, वापस जो मूवमेंट हुआ है, ये आपको क्या लगता है अब आने वाले समय में बढ़ेगा, ये ऐसा रहने वाला है, या कलयुग बढ़ रहा है तो ये फिर घटेगा? हाउ डू यू सी द ट्रेंड्स हैपनिंग? इतना ट्रैवल करते हैं, इतना फ्लाइट्स लेते हैं, आप ट्रेंड्स को देख रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं, बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि करंट जनरेशन और आगे की जनरेशन और बढ़ेगा कि घटेगा ये? मुझे ऐसा लगता है कि लोग आज मंक के लाइफ से ज़्यादा मंक के माइंडसेट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे बिल्कुल ठीक। क्योंकि मंक की लाइफ तो सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मंक का माइंडसेट वो सबके लिए पॉसिबल है। अरे आंसर हो गया। मंक के लिए कोई ये कपड़े पहनने की तो जरूरत है नहीं, मंक के लिए कोई छोड़ छाड़ कर आश्रम में जाकर रहने की जरूरत तो है नहीं। बहुत सुंदर। मंक तो यहाँ होता है जी, इससे नहीं मंक बनता। और अगर किसी को ऐसे मंक बनना हो तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन में ना बने। दाल नहीं पकी, नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, इसलिए नहीं बने। दूसरा, जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपकी लाइफ में। पहला, द डे यू आर बॉर्न, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और दूसरा, द डे व्हेन यू फाइंड आउट व्हाई, क्यों जन्म हुआ था। तो जब बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से जाते हैं और उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कई लोग जाते हैं कि मेरा बर्थ रेट तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने क्यों बर्थ लिया है, पर्पस क्या है। तो ये जो वर्ड पर्पस है ये आज बज़ वर्ड है। तो लोग सब, सारा यंग जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन, पर्पस इस वर्ड को बहुत यूज़ करता है। अब हैशटैग पर्पस कहीं पे देख लीजिए, कहीं पे भी मिलियंस में उसको नंबर्स आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको खोज रहे हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए तो शायद सब छोड़ छाड़ के ऐसी लाइफस्टाइल स्वीकार कर ले, इसलिए कि वो उस पर्पस को ढूंढ पाए। लेकिन मंक लाइफ से ज़्यादा ना माइंडसेट, मंक माइंडसेट बहुत ज़्यादा। तो monkhood is not about your physical lifestyle, it is about your mental lifestyle. एब्सोल्युटली नॉट। अगर मंकहुड अगर लाइफस्टाइल के बारे में होता केवल, तो क्या अर्जुन को हम मंक कहेंगे कि नहीं? अरे अरे बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा मंक तो वो जो गीता का विजडम सुनने वाला सबसे बड़ा मंक तो वहाँ था, शादीशुदा बच्चों के साथ, और एक हस्तिनापुर में एक राज्य करने वाला, एक एरोस छोड़ने वाला, अस्त्र चलाने वाला, वो माइंडसेट था। और कई बार होते हैं आपने जो ना एक्चुअली आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि बहुत लोगों को सब कुछ अब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है।